हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने का तरीका होता है ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा यहाँ पे x-1 या x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ये। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर इस पे बेस क्वेश्चन हमें समझ में आएंगे। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान दे जरा यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब आपको सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि, आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इंटीजर क्या होता है। देखिए, इंटीजर्स आर नेगेटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स और जीरो, ये सबको पता होगा। नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर या जीरो, ये तीनों ही मिलके इंटीजर बनाते हैं। देखिए, नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, जीरो, तो जीरो है ये पॉजिटिव होल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सब मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। तो हमें कौन सा इंटीजर लेना है? हमें ऐसा इंटीजर लेना है जो x से लेस हो या x के इक्वल हो, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, अब मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज कुछ पुट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे दिया हुआ है 0.5 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 0.5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन को देखिए जरा, क्या बोल रहा है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ये देखिए, x की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है? x की जगह मैंने यहाँ पे 0.5 पुट किया है, तो आंसर क्या आएगा? मतलब हमें इंटीजर लेना है, केवल हमें इंटीजर लेना है, ठीक है। देखिए, ये है इंटीजर, मैंने आपको लिखे हुए यहाँ पे सामने। तो 0.5 से छोटा इंटीजर या 0.5 के इक्वल इंटीजर, देखिए लेस देन और इक्वल टू x का मतलब 0.5। तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन है? 0.5 से छोटा इंटीजर, पहली बात तो देखिए 0.5 इंटीजर में तो आएगा नहीं, इंटीजर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इक्वल टू की तो बात ही नहीं उठती है, 0.5 तो आएगा नहीं। 0.5 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कहीं पे क्या आ रहा है? 0.5, तो 0.5 पे वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 0.5 पे ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा। इसी तरीके से 0.6 पे भी आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि 0.6 के इक्वल या 0.6 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, हाँ 1 ले लिया मैंने, चलिए ठीक है। तो 1 से छोटा इंटीजर या 1 के इक्वल इंटीजर, तो कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पे? या तो इससे छोटा हो या तो इसके इक्वल हो, तो इसके इक्वल ही आंसर आ जाएगा, इसका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू कितनी है? देखिए 1 पे मैंने यहाँ पे व्हाइट सर्कल किया, मतलब 1 पे 0 नहीं, 1 पे क्या है? 1 है। जहां पे डार्क सर्कल होता है वो वैल्यू ले ली जाती है। ये देखिए, ये 1 पे 1 है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने 2 पे लिया, ठीक है। तो 2 पे हमें क्या सर्च करना है? इससे छोटा इंटीजर या तो इसके इक्वल इंटीजर। तो इसके इक्वल इंटीजर कितना है? 2 है ना। लेस देन वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर 2.7 होता मान लो, ठीक है, तो 2.7 पे भी वैल्यू कितनी आती? 2, क्योंकि 2.7 के इक्वल इंटीजर या तो 2.7 से छोटा इंटीजर, तो 2.7 के इक्वल तो बात ही नहीं होती भाई, क्योंकि 2.7 इंटीजर थोड़ा ना है। तो 2.7 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो देखिए 2 पे भी 2 आ रहा है, 2.7 पे भी 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे गया मैं 2 पे, x की वैल्यू जब मेरी 2 है तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो 2 के सामने मैंने डार्क लगा दिया। फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 यहाँ कहीं आएगा। तो 2.7 पे भी कितना आ रहा है? 2। तो ग्राफ इसीलिए ऐसा चलता है। लेकिन जब मैं 3 पे पहुंचता हूँ, ये व्हाइट सर्कल्स देखिए मैंने क्यों कर रखे हैं, जब मैं 3 पे पहुंचूंगा, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली 3, ठीक है। तो 3 पे इससे छोटा या इसके इक्वल, तो इक्वल वाली बात यहाँ पे फॉलो होगी। तो देखिए 3 पे कितना आता है? 3। तो ये मैंने डार्क लगा दिया 3 के सामने। तो ये व्हाइट सर्कल ये बता रहा है कि 3 पे कहीं आप ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ये ऐसे करके जब फंक्शन डिसकंटिन्यू है, जंप कर जाता है ऊपर की तरफ। बहरहाल ठीक है, एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ। -3 मेरे पास एक वैल्यू है कोई, तो -3 पे कितना आना चाहिए? इससे छोटा इंटीजर या इसके इक्वल, तो इसके इक्वल ही आएगा, मतलब -3 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए -3 पे, इसलिए ग्राफ इस तरीके से
चलता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, मैंने ये आपको समझा दिया। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू या x अप्रोचेस टू 2 माइनस कुछ भी आप बोल सकते हो, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बस सिंपल, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, एक बार राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, करने के वही सारे तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर हम निकालेंगे तो वी विल टेक लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस और फंक्शन है हमारा x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो सिंपल सा फंडा है भाई, जो भी हमारा f ऑफ x दिया है जो कि ऐसा है, तो अगले स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब f ऑफ a माइनस h निकालेंगे। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, x की जगह a माइनस x, नीचे भी क्या हो जाएगा a माइनस x। a का मतलब क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस। ठीक है ना, तो इस तरीके से मेरा बन जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये h क्या है, सॉरी देखिए यहाँ पे h आएगा। ठीक है, ये h क्या है, ये h टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू लगभग 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया मेरा 2 माइनस h, और नीचे वाला थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है, ये 2 माइनस h की हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक है ना, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस h मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और नीचे वाले के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हम लें, ठीक है, तो नीचे वाले के बारे में अगर हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें तो ये कैसा आएगा, अभी जो हम लोगों ने पीछे एक न्यूमेरिकल किया था उसमें k माइनस h क्या आता था, आप याद भी कर सकते हो। देखिए ये k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आया था, जहाँ पे k एक इंटीजर था। ठीक है ना, तो k माइनस 1 आया था, मतलब हम लोगों ने किया था ना, जैसे कि k की वैल्यू हम लोगों ने 2.00 ले ली थी और उसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले ली थी, h की 0.001, तो ये 1.999 ऐसे करके आया था। ठीक है ना, तो 1.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब k से 1 छोटा, मतलब 2 से 1 छोटा। तो भाई ये जो भी आएगा यहाँ k की जगह क्या है 2 है, ठीक है ना, और h क्या है वही 0.001। तो आप खुद सोचो ना, 2 में से अगर आप 0.0001 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 1.999 मिलेगा, और 1.999 का अगर आप ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करोगे, अगर आपको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए तो वो 2 से छोटा वाला इंटीजर, 2 से छोटा वाला इंटीजर का मतलब क्या 1। ठीक है ना, तो ये नीचे आ गया 1। अब लिमिट लगा दो आप, तो लिमिट आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस h की वैल्यू 0, ये 2/1 कितना हो गया 2। ये मैंने आपको जानबूझ के ऐसा बताया, अभी देखिए दूसरे तरीके से कैसे करूंगा। दूसरे तरीके से मैंने यहीं पे लिमिट लगा दी, देखिए मैंने यहीं पे लिमिट लगा दी, और जानबूझ के मैंने आपको ऐसा बताया था ताकि आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, 2 माइनस h के बारे में। अगर मैं यहीं पे लिमिट अप्लाई कर दूं तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 माइनस 0, ठीक है ना, तो 2 ओवर 2 माइनस 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं भाई, या तो क्या या तो 2k, हाँ या तो 2k इक्वल या तो 2 से छोटा इंटीजर, या तो 2k इक्वल या तो 2 से, नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम, बिकॉज इसके बारे में, हाँ यदि पहले फंक्शन ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये रूल आप याद रखोगे, k माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है k माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा k माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1 होगा। ठीक है ना, तो ये LHL आ गई हमारी कितनी 2। अब राइट हैंड साइड लिमिट हम निकाल लेते हैं,
राइट हैंड साइड लिमिट में भी देखिए पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आया था, k आया था, तो 2 प्लस एच का कितना आएगा 2। ये भी आप याद कर सकते हो, ये देखिए k जहां पे एक इंटीजर था ना हमारा, इसीलिए हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन किया था। k प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू थी वो कितनी थी, k थी। थोड़ा सा याद कर लीजिए फिर से क्यों थी भाई, क्योंकि k की वैल्यू कितनी थी 2 थी, है ना, प्लस पॉइंट h की वैल्यू 001 था, तो कितना आ गया था, h कुछ भी हो सकता है 0.001 0.0001, बस वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो 2.001 का क्या लेना है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है ना, तो मतलब इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब k हो जाएगा। तो k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आती है, k आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, फंक्शन हो जाएगा f ऑफ a प्लस h का मतलब x की जगह a प्लस h ओवर x की जगह a प्लस h, और a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो 2 प्लस h और 2 प्लस एच। ठीक है ना, अब लिमिट लगाने से पहले हम थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में सोचेंगे। 2 प्लस एच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे लगा है, तो 2 में कुछ अगर छोटा सा जुड़ जाए तो 2.001 होगा, और उससे छोटा इंटीजर हमें लेना, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 पुट कर देंगे अपॉन 2, ठीक है, 2/2। यहां पे लिमिट मत पुट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, पहले इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आप सोचोगे कि वैल्यू क्या आएगी। ये हो गया 1, तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ रही है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ रही है 2, राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ रही है 1, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस या x tends to 2 of this function f of x over greatest integer value of x does not exist। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए दो रूल भी बना दिए मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k माइनस h k माइनस 1 आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k प्लस h k आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन